दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप ने एक और नए बिजनेस की शुरुआत कर दी है, यानी एक नई कंपनी की शुरुआत और आने वाले समय में अपने बिजनेस को फिर से पटरी पे लाने की शुरुआत हो चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जहाँ पे अदानी ग्रुप पूरी तरह से बैक फुट पे था, अब वो फ्रंट फुट में आ चुके हैं और फिर से हर तरह से जवाब देने को तैयार है। आप देख सकते हो उनका बिजनेस फिर से पटरी पे आने लगा है। उन्होंने काफ़ी बड़े फैसले किए जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी अपने सीमेंट के बिजनेस को, जिनका हेडक्वार्टर मुंबई है, उसको अहमदाबाद शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और इसके अलावा देखें तो उन्होंने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण भी कर लिया है। इसके अलावा बांग्लादेश के लिए उनका बिजली का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है और बिजली का उत्पादन होने के साथ में बिजली वहाँ पे बांग्लादेश में उन्होंने शुरू भी कर दिया देनी झारखंड से। तो ये जो सारी बातें ये साबित करते हैं कि अदानी ग्रुप इस समय रुकने को तैयार नहीं है। तो आप ये देख सकते हो कि जिस तरह से जो फैसले लिए जा रहे हैं ये काफ़ी पॉजिटिव है। और जो आंकड़े निकल कर आए जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की, यानी भरोसा जताया। सबसे बड़ा ये डर था कि यहाँ पे अब अदानी ग्रुप में कोई भी निवेश नहीं करेगा, लेकिन ऐसी ये बातें यहाँ पे गलत साबित हुई। जो आंकड़े निकल कर आए Q4 के, उसमें रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की अदानी ग्रुप में, यानी उनका भरोसा बना हुआ है। सबसे पहले ऐसे मामलों में रिटेल इन्वेस्टर पहले दूर भागते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर ने अदानी ग्रुप में बहुत सारी खरीदारी की है और ये एक तरह से एक समझ सकते हैं कि जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी कर रहे हैं तो वो कंपनी के प्रति उनका विश्वास बना हुआ है और इसीलिए अदानी ग्रुप इस मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। LIC ने जो जम के खरीदारी किया उसके ऊपर फिर से विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए गए, लेकिन क्या LIC ने ये डिसीजन लिया गलत है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि LIC के डिसीजन की वजह से उनको काफ़ी फायदा भी हुआ। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम अदानी के शेयरों की बात करें, सबसे पहले अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, इस समय लगभग 11:15 का टाइम है। 654 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.046% की तेजी है। तेजी भले मामूली हो, लेकिन इस समय स्टॉक ग्रीन दिख रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक 966 पर ट्रेड कर रहा है। 2.37% की यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अदानी विल्मा लिमिटेड ये अकेला स्टॉक है जिसमें गिरावट है थोड़ी सी। 414 पर स्टॉक है। 0.64% की गिरावट है। इसके अलावा अदानी पावर की बात करें, 194 पर स्टॉक है। 0.36% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो स्टॉक 952 पर ट्रेड कर रहा है। 0.05% की यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, 1063 के स्टॉक पे अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको, 1.21% की तेजी के साथ में। ACC सीमेंट की बात करें तो 1759 पर स्टॉक है और 1.24% की यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 393 पर स्टॉक है। 2.47% की यहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। NDTV इस समय 193 पर स्टॉक है। 0.26% की तेजी है। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस 1843 पर स्टॉक है। 2.23% की काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में आज काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड ने एक नई सब्सिडीज कंपनी की शुरुआत की है। यह है पेल्मा कोलोरिज फॉर कोल। तो इस कंपनी की शुरुआत हुई है। आप देख सकते हो कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि उन्होंने एक कोल वॉशरी रिलेटेड बिजनेस शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई अदानी इंटरप्राइजेस की तरफ से, उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की है जो कोल वॉशरी और कोल रिलेटेड बिजनेस में उनके कारोबार को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और आप देख सकते हो यह इनकी होली ओन सब्सिडीज कंपनी है, पेल्मा कोलोरिज प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 7 अप्रैल को हुई है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल की बात करें, यहाँ पे जो अमाउंट है वो करीब 10 लाख की है। और अगर हम पेड अप कैपिटल शेयर की बात करें तो जो अमाउंट है वो करीब 5 लाख रुपीज़ है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक नई कंपनी की शुरुआत की गई है और इसका जो बिजनेस होगा ये आप देख सकते हो कि डेवलप और ऑपरेट कोल वॉशरी और कोल्ड हैंडलिंग सिस्टम इसमें एडजस्ट होगा, यानी कोल से संबंधित जितना बिजनेस है वो सारा ये कंपनी करेगी और कोल को वॉश करने का बिजनेस ये है। और इस समझ सकते हो कि जिस तरह से इनकी कोल माइंस का ऑलरेडी इनका बिजनेस है तो इसके माध्यम से इस बिजनेस में इनको और आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, यानी समझ सकते हो कि कोल को पूरी तरह से फिनिश करके आगे भेजेंगे जिससे इनके रेवेन्यू में और बढ़ोतरी होगी। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला किया गया है और आप देख सकते हो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला कि काफ़ी अच्छी तेजी अदानी इंटरप्राइजेस में आज देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि LIC के जो हमारे सामने जो जानकारी निकल कर आई है कि जो Q4 में LIC ने जम के खरीदारी की है अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में, उसके बाद में विपक्ष फिर से हमलावर हो गया है और विपक्ष का कहना है कि जो हम बात करते हैं वो सच साबित हुई है कि LIC यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती करके उनसे निवेश करवाया जा रहा है। और आप देख सकते हो इतनी बड़ी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल रहा है, उसके बाद भी LIC ने यहाँ पे बहुत भारी खरीदारी की है। तो क्या ये जो डिसीजन है ये क्या गलत है LIC का? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि LIC स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए आए
वो निवेश करते ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिले। जब आप देखें कि जो शेयर है ऊपरी प्राइस से 60% डाउन हो चुके, तो उन्होंने निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाया। तो आने वाले समय जैसे कि अभी प्राइस बढ़ चुकी है तो एलआईसी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ये जो फैसला था ये काफ़ी शानदार है एलआईसी का, इससे एलआईसी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। लेकिन यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जून 2021 में जहाँ पे अदानी ग्रुप में देखें जो होल्डिंग थी अदानी इंटरप्राइजेस में 1.32% के आसपास थी एलआईसी की, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 4.23% तक आ गई है, यानी बहुत ज़्यादा इन्होंने निवेश किया है। तो एलआईसी तो ऐसे शेयरों में निवेश करते हैं जहाँ पे उनको कुछ बेनिफिट दिखता है कि यहाँ पे जल्दी उनको आज रिटर्न है वो अच्छा मिल सकता है, तो इसी वजह से उन्होंने निवेश किया है। तो इसमें तो कोई गलत है नहीं। ये जिस तरह से एलआईसी एक आप देखें तो इस मामले में अपने बिजनेस का जो एक यूनिक मॉडल है, वो जब भी बाजार में भारी गिरावट होती है बाजार को संभालने का काम भी एलआईसी करती है। 2008 में जब बाजार क्रैश कर गया उस समय भी एलआईसी ने निचले लेवल से खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश की थी, उसमें एलआईसी को बहुत सारा बेनिफिट भी मिला था। तो यही स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई है फिर से। जब अदानी ग्रुप पूरी तरह से क्रैश कर गया, उसमें शेयरों में भारी गिरावट हुई, तो उन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की, जिसकी वजह से भले ही अदानी ग्रुप के शेयरों को एक सपोर्ट मिला हो, लेकिन इससे फायदा एलआईसी को हुआ। एलआईसी को निचले लेवल से खरीदारी करने का मौका मिला और आप देख सकते निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं, कुछ स्टॉक तो दुगना हो चुका है। ऐसे में एलआईसी को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, एलआईसी ने तो अच्छा पैसा कमाया निचले लेवल से खरीदारी करके। उन्होंने अदानी इंटरप्राइजेस में सिर्फ 3,57,500 शेयर खरीदे, उससे उनको काफ़ी फायदा मिला। लेकिन साथ में रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें पीछे नहीं रहे। रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की है इस समय Q4 के दौरान अदानी ग्रुप में, यानी इस गिरावट का फायदा रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत उठाया। लोगों को कहा जा रहा था कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल निकल जाएंगे, वहाँ पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिटेल इन्वेस्टर की खरीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस में रिटेल शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो Q3 में जो होल्डिंग थी 1.86% के आसपास थी, जो मार्च में बढ़ के 3.41% के आसपास हो गई थी। जबरदस्त खरीदारी की अदानी इंटरप्राइजेस में रिटेल इन्वेस्टर ने भी। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो उनकी होल्डिंग 2.86% के आसपास थी, जो Q4 में बढ़ के 4.1% के आसपास आ गया, यानी जम के खरीदारी यहां पर भी हुई है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 1.06% के आसपास की होल्डिंग थी Q3 के दौरान, जो Q4 में बढ़ के 2.33% तक आ गई है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें उनकी होल्डिंग 0.77% के आसपास थी Q3 तक, जो Q4 में बढ़ के 1.36% तक आ गई है। अदानी विलमार की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 8.94% के आसपास थी, जो इस समय Q4 में बढ़ के 9.49% के आसपास आ गया, यानी जबरदस्त बढ़ाई है अदानी विलमार में भी। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 1.55% के आसपास जो होल्डिंग थी, जो इस समय बढ़ के 2.39% के आसपास आ गई है। एनडीटीवी की बात करें तो उनकी होल्डिंग 14.11% के आसपास थी Q3 में, जो Q4 में बढ़ के 17.54% तक आ गई है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो उनकी 5.52% की होल्डिंग थी Q3 में, जो Q4 में बढ़ के 7.23% तक आ गई है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने जितने भी अदानी ग्रुप के शेयर है उसमें जम के खरीदारी के, निचले लेवल को बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ है। और आप ये देख सकते हो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं या फिर एलआईसी की बात नहीं है, राजीव जैन जीक्यूजी के पार्टनर के को फाउंडर ने बहुत अच्छा निवेश किया है। करीब 15,000 करोड़ के शेयर खरीदे अदानी ग्रुप में निचले लेवल से और उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। एक तरह से देखें तो उनका जो प्रॉफिट है वो दुगना हो गया है। लेकिन उनका कहना है कि वो इस निवेश को कम से कम 5 साल के लिए रखेंगे और आने वाले समय जितने अदानी ग्रुप के शेयर है वो मल्टी बैगर साबित होंगे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी राहत मिली है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल गई, जैसे कि शरद पवार ने पूरा सपोर्ट किया था अदानी ग्रुप का। कहा जा रहा था उनकी तरफ से कि टारगेट किया जा रहा है अदानी ग्रुप को एक ऐसी रिपोर्ट के आधार पर जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं जानता है, जिनके बारे में कोई सच्चाई का पता नहीं है। लेकिन अब जहाँ पे लगातार विपक्ष की तरफ से इसको प्रेशराइज किया गया शरद पवार की तरफ से, तो उन्होंने स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया। उनका कहना है कि मैंने जेपीसी का विरोध नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जेपीसी से कुछ होना नहीं है, यानी जेपीसी के बजाय जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो अच्छे से फैसला ले पाएगी, मैं उसके फेवर में ज़्यादा हूँ। तो यहाँ पे अब उनका कहना है कि हमने कोई जेपीसी का विरोध नहीं किया, लेकिन हमारा कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो अच्छे से इसकी जांच कर पाएगी, वहाँ से फैसले का जो है हमें रिजल्ट बेहतर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे उन्होंने अपनी सी जो लाइन है थोड़ी सी क्लियर की है, लेकिन कुल मिला के उनका कहना यही है कि जेपीसी के बजाय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही सही यहाँ पे फैसला दे पाएगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आएगी जब तक फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकल कर न आए। लेकिन इसके बीच में अदानी ग्रुप ने जिस तरह अपने बिजनेस को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की है, जिस तरह से नया निवेश लेने के लिए यहाँ पे वो रोड शोज किए, उसका फायदा देखने को मिल रहा है। जल्दी वो बॉन्ड्स जारी करेंगे। ये सारी बातें जो अदानी ग्रुप को मजबूती प्रदान करी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।